नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं आपके साथ सुमन मान। सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जो है भगवान शिव का महीना माना जाता है। तो इसलिए आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त की, नागा साधु। जी हाँ, भगवान शिव के सबसे बड़े जो भक्त हैं वो नागा साधु माने जाते हैं और ये धर्म के रक्षक भी माने जाते हैं। क्या आपका मन भी नागा साधु की दुनिया में झांकने का होता है? अगर आप भी नागा साधुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए आपको ये बताएं कि नागा साधु कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन है इनके आराध्य देव और ये तेवर से भरे क्यों होते हैं। शरीर में भस्म लपेटे युद्ध कला का प्रदर्शन करते नागा साधु आपने कुंभ के मेले में जरूर देखे होंगे। ये कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं। इनका स्नान कुंभ में सबसे पहले होता है और जब ये निकलते हैं तो वहां से आम लोगों की एंट्री बंद कर दी जाती है। स्नान के दौरान उनके आगे पीछे आपको कोई नहीं दिखता है। इसकी वजह नागा साधुओं का गुस्सा है। उनके गुस्से की वजह जो है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, भगवान शिव की तरह ध्यान में रहते हैं और इतना ज्यादा मेडिटेशन करने की वजह से ही इनकी वाइब्स इतनी ज्यादा हाई होती हैं कि ये बहुत गर्म मिजाज हो जाते हैं। इनको अगर तपती धूप में भी हवन में बिठा दिया जाए तो इनको गर्मी का एहसास नहीं होता है। ये वही नागा है जो धूनी रमाकर घंटों योग और तप करते हैं। हिंदू धर्म के रक्षक और योद्धा भी होते हैं। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई जिसका अर्थ है पहाड़ी या नागा सन्यासी। दरअसल 18वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश के चारों कोनों में 4 पीठों का निर्माण किया। इनमें पहला गोवर्धन पीठ, दूसरा शारदा पीठ, तीसरा द्वारिका पीठ और चौथा ज्योति मठ पीठ है। मठ मंदिरों और धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की। इन्हीं अखाड़ों में नागा साधुओं की उत्पत्ति हुई और उन्हें धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। यही वजह है कि इन्हें धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मठाधीश की अनुमति लेनी होती है, जो कि जरूरी नहीं कि आपको एक बार में ही मिल जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब आप मठाधीश के पास पहुंचते हैं और उनके सामने इच्छा जाहिर करते हैं नागा साधु बनने की, तो वो आपको ये भी बोल सकते हैं 5 साल बाद आइएगा, 10 साल बाद आइएगा। आपको एक बार में ही परमिशन नहीं मिलती और जब परमिशन मिल जाती है इसके बाद आपकी कठिन परीक्षा ली जाती है। परीक्षा इस प्रकार से होती है कि आपके परिवार के सभी जीवित लोगों का आपसे पिंडदान करवाया जाता है। उसके बाद आपका खुद का भी पिंडदान करवाया जाता है। नागा साधुओं के जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं। ये भगवान शिव के सभी रूपों की पूजा करते हैं। अग्नि के सामने धूनी रमाकर घंटों तप करते हैं। इनके तेवर से ही नागा साधुओं की पहचान होती है। नागा साधुओं की जो पहचान है वो इनके तेवर से इस वजह से बनी क्योंकि ये बेहद गुस्सेल होते हैं। कपड़ों की जगह शरीर पर भस्म लपेटे रहते हैं, हाथ में त्रिशूल आदि शस्त्र लेकर चलते हैं, लेकिन ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नागा साधुओं की जो दिनचर्या है वो बहुत ही कठिन होती है। ये सैन्य पथ पर चलते हैं, सुबह 4 बजे उठकर अपने दैनिक कार्यों को खत्म कर योग करते हैं। इसके साथ ही खान पान का संयम भी रखते हैं। ये लोग एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा में इन्हें जो भी मिलता है ये वो ही खा लेते हैं, चाहे वो मांस हो, चाहे वो अन्न हो, अनाज हो, सब्जी हो, जो भी हो। अगर कहा जाए, ऐसा माना जाता है कि साधु है तो मांस क्यों खाते हैं, इनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 7 घरों से भिक्षा मांगेंगे और अगर भिक्षा में इन्हें मांस मिलेगा तो इनको वो भी खाना होता है।
और अगर 7 जगह ये भिक्षा मांगने गए और उस समय इन्हें भिक्षा में कुछ नहीं मिला तो ये उस पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, और अगर अगले दिन भी कुछ नहीं मिला तो भी कुछ नहीं खाएंगे। खाने में इन्हें 7 घरों से जो भिक्षा मिलेगी वही खाएंगे, और अगर नहीं मिलेगी तो नहीं खाएंगे। नागा साधु त्रिशूल तलवार चलाने में बहुत माहिर होते हैं, और ये इसलिए होता है ताकि जब धर्म पर कोई आंच आए तो धर्म की रक्षा के लिए ये मैदान में उतर सके। ऐसी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।